एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं एक बार रीड करते हैं। कहते हैं फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -5 एंड बी 4 -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और ध्यान से सुनना। हमारे पास एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए के 1, -5 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको -4, 5। कहते हैं ये जो लाइन है, जो कोऑर्डिनेट्स हमने दिए है, जो लाइन है उस लाइन, ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है एक्स एक्सिस से। ठीक है, जैसे अपना कार्टेशियन प्लेन होता है ऐसे करके एक्स एक्सिस को ऐसे काट रही है। ठीक है, और ये कह रहा है जहां पे भी ये काटी, हमें ये पता कहां काटी, इसका रेशियो हमें बताओ। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? फिर से एक बार सुनो। कहता है फाइंड द रेशियो, रेशियो पता लगाने इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कट हो रही है ये। जब एक्स एक्सिस से कट हो रही है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं। x पे कोई कोऑर्डिनेट होगा और y पे कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 0। क्यों? क्योंकि y पे ये कितना ऊपर गया, नहीं गया ऊपर, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो अब हम लोगों को एक तो ये लाइन के कोऑर्डिनेट्स पता है और इस लाइन जहां पे ये कट कर रही है, ठीक है, x एक्सिस से, तो उसका कोऑर्डिनेट है x 0। ठीक है, और हम लोगों को इसका क्या नहीं पता, इसका रेशियो भी नहीं पता। ये एक प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, यही तो हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अब क्या करना है, हम लोग लेट करेंगे अपने रेशियो को। फिर लेट द रेशियो बी k:1। ठीक है, लेट द रेशियो बी k:1। अब k:1 हम लोगों को रेशियो मिल गया, उसके हिसाब से ये फॉर्मूलाज लगा के हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला कहता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 m2 m1 प्लस m2। अब क्या करना फॉर्मूला में, यहाँ पे x2, यहाँ पे x1, यहाँ y2, यहाँ y1। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, x1 y1 x2 y2 लिख लेना। m1 कितना है k, k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1। अब यहाँ के x2 आता है, x2 की क्या वैल्यू है -4। यहाँ x1 आता है, x1 की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे y2 आता है, y2 की वैल्यू है 5। यहाँ पे y1 आता है, उसकी वैल्यू है -5। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी है तो चले आगे। चलो -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 5k -5k प्लस 1। ये कोऑर्डिनेट्स आगे एक्स एक्सिस वाले के। अब हम लोगों को इस एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट के वाई एक्सिस का पता है, वो 0 होगा और इसका वाई एक्सिस क्या है, ये होगा। ठीक है, तो इसको इसके हिसाब से निकालते हैं। क्या मैं इसको 0 के ऊपर लिख सकता हूँ? क्योंकि उस हिसाब से 0 आ रहा है कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस वाला, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वाई एक्सिस का ये आ रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अभी इसको जब लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 5 -5 के उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो k की वैल्यू क्या आई 1। अगर k की वैल्यू 1 आई तो रेशियो क्या हो गया 1:2। रेशियो क्या हो गया 1, ऐसे था ना कि 1:1। मतलब कि ये 1:1 का मतलब समझते हो, मतलब ये लाइन एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में कट हुई है। 1:1 का मतलब क्या है, ये एग्जैक्टली बाइसेक्ट हुई है लाइन। क्या हुई है, बाइसेक्ट हुई है। क्या अब इस क्वेश्चन के अंदर वो हमसे इसके कोऑर्डिनेट्स भी मांग रहे हैं? रीड करो क्वेश्चन को, मांग रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स मांग रहे हैं, अब ध्यान से हम दो फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब पहला यहां तक समझ आ गया। रेशियो पता लगा 1:1। जहां मुझे रेशियो पता लग गया 1:1 है, वहीं से मैंने एक चीज इसकी निकाल ली कि ये बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब कि ये कोऑर्डिनेट जो है वो एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट है। ये कोऑर्डिनेट क्या है इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट। और अगर मुझे मिड पॉइंट पता लग गया तो एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, ऑल्दो वो फॉर्मूला बनता ही इसी वाले फॉर्मूला से है हमारे। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा इजी होता है, इजी टू यूज होता है, इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये है मिड पॉइंट
फॉर्मूला। अब x2 क्या है इसके अंदर -4, x1 क्या है 1/2, y2 क्या है 5, y1 क्या है -5। ठीक है जी, ये कितना आया 3/2, ये कितना आया 0। 0 तो पहले से ही पता था ना, x एक्सिस की वैल्यू क्या है -3/2। आप सेम चीज इस फॉर्मूला से भी कर सकते थे। देखो ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं किया। मेरे पास m1 और m2 की वैल्यू थी 1 1। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कराता तब भी आंसर क्या आता x2, इसको भी कराता तब भी x1, इसको y2 y1 आता, और 1 + 1 करता तो नीचे क्या आता 2। तो ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला यही एग्जिस्टिंग फॉर्मूला का एक शॉर्टकट है कि मैंने m1 और m2 की वैल्यू 1 डाल दी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है?